हेलो। देखिए, हमने पहले एक्सरसाइज पिछली वीडियो में खत्म करा दी थी। आपकी ये एक्सरसाइज है 2.2 और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। फिर दूसरी स्थिति में क्या करना है? शून्यांकों के योग व गुणनफल, शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यांक है और आपका गुणांक है, उनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए। आप सोचो गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक हमें उसे कहते हैं जो किसी बहुपद में चर संख्या को छोड़कर अचर आती है, उसे क्या कहते हैं? गुणांक। जैसे एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक होगा? एक। और एक्स का कितना है? दो। और ये क्या है? सी। ये भी एक गुणांक है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक्स की घात जीरो का गुणांक है। एक्स की घात जीरो मानोगे तो क्या आएगा? एक। ठीक है, ऐसे ही आप समझिए कि पहला ये आपका स्टेप हो गया। ओके, अब आपको पहले सबसे पहले क्या करना है? हमें पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्या? शून्यांक ज्ञात कीजिए। हम इसे किस विधि से शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं? एक है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि से। ओके, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के से कैसे करेंगे हम? इस क्वेश्चन को उतारिए। एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस आठ। इसमें कुछ नहीं करते हैं हम। सबसे पहले एक्स स्क्र के गुणांक यानी एक और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया है? एट। अब आठ का क्या करना है हमें? गुणनखंड। कितने बचे? चार। तो दो का करना है, कितना आएगा? दो। तो दो का करेंगे तो एक। ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं है। इन गुणनखंडों को ऐसे व्यवस्थित कीजिए कि जोड़ या घटाने पर माइनस के दो बचे। तो हम ऐसे क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कितना बचा? चार। इसको अलग रखो तो माइनस के दो बचा, कितना? दो। अतः हमें माइनस के बचाने हैं तो दो प्लस की रखनी पड़ेगी और जी माइनस की करनी पड़ेगी, तब माइनस के बचेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है आपको। टू एक्स स्क्र माइनस के फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस आठ। अब आप देखो ऊपर का स्टेप और जो एक ही है, आप इसे चार में से दो घटाओगे तो कितना बचेगा? दो बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का। ओके, अब इसमें से कॉमन लेके देखो, इसमें से क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन लो। तो यहाँ क्या बचेगा? एक एक्स, यहाँ बचेगा चार। और यहां से क्या लोगे? दो कॉमन। तो यहां से दो कॉमन ले लिया, एक्स बचा। यहां से दो लोगों कॉमन तो चार बचेगा। ठीक है, अब इस कोष्टक को एक कोष्टक अलग रखो और जो कुछ बचा है उसे दूसरे कोष्टक में रखो। ओके, अब हमें करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं कि अगर वो पूरे के बराबर जीरो माने तो आप ये बताओ जीरो कब आ सकता है? जब आ सकता है ये तो ये पूरा कोष्टक जीरो हो या ये हो कि आप जीरो का मल्टीप्लाई ऐसे करो इस संख्या से या ऐसे करो तो क्या आता है? हमें जीरो प्राप्त होता है। तो आप क्या कर सकते हो? आप दोनों में से कोई भी संख्या को क्या मान सकते हो? जीरो। तो सबसे पहले हमने क्या माना? यदि x माइनस फोर जीरो है तो x का मान कितना होगा? चार। ठीक है, अगर ऐसे हमने माना ये वाला कोष्टक जीरो हो तो x का मान कितना निकलेगा? माइनस के दो। ठीक है, तो अल्फा पहला शून्यांक निकला हमारा अल्फा फोर और दूसरा शून्यांक निकला हमारा क्या? अल्फा माइनस के टू। ये आपका हो गया जी, हमारे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या? शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमारा एक क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस हमें छोटा सा करना है। क्या? सबसे पहले हमें शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात सत्यता की जांच कीजिए कि शून्यांक और गुणांक है उनके बीच क्या संबंध है। हमें शून्यांक तो प्राप्त हो गए, अब हमें गुणांक पता हो तभी तो हम संबंध ज्ञात करेंगे। आप ध्यान से देखो कि हम गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ये दिख नहीं रहा है, आराम से सुनते रहना। माइनस के टू एक्स माइनस एट की तुलना तुलना
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, अगर हम इससे तुलना करें तो इसकी, तो हमें देखो ए की जगह पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ क्या है, यहाँ एक का गुणा होता है तो यहाँ एक का गुणा हो रहा है, तो एक का मान कितना निकला, एक। अब ऐसे बी का मान देखोगे, यहाँ क्या एक्स है और यहाँ क्या है एक्स है, तो बी की बराबर क्या है, -2, तो -2 लिखो। और जैसे सी है आपका, सी की बराबर क्या है, -8। अब देखो संबंध मैंने पहले ही लिख दिया है, अगर हम शून्यांकों का ज्ञात करें, शून्यांकों का योग ज्ञात करें अल्फा प्लस बीटा, तो गुणांकों के रूप में क्या होगा, -b/a। ये क्या है आपके गुणांक, ये क्या है गुणांक, और ये क्या है अल्फा और बीटा आपके शून्यांक, तो ये इक्वल बराबर होते हैं, यही आपका संबंध है। अब इसे कैसे कि आप दर्शाओगे, यहाँ पे उस स्टेप को लिखो, शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, -b/a। अल्फा की बराबर क्या है 4 और बीटा की जगह पर क्या है -2, ठीक है, माइनस की बी की जगह पे क्या है -2 और अब ए की जगह पे क्या है 1, ठीक है। और ये बी क्या है, माइनस की पहले से है इसलिए कोष्टक के बाहर माइनस, हमने बी की बराबर माइनस के रखा है, ना कि माइनस की बी की जगह पे, इसलिए बी का चिन्ह यही आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ बचेगा 2 हो जाएगा, एक का भाग दोगे तो यहाँ भी 2 बचेगा। अतः शून्यांकों को हम योग करके निकाले फिर भी 2 आ रहा है, और शून्यांकों का हम किससे गुणांकों के रूप में निकाले तो भी योग कितना आ रहा है 2, तो ये क्या है सिद्ध है। अब ऐसे क्या करोगे, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, -c/a। तो देखो अल्फा का मान क्या होगा 4, बीटा का -2 और सी का मान 8 और ए का मान 1, तो क्या होगा -8, ठीक है, -8/-8, ये क्या हुए इक्वल। अतः शून्यांकों का हमें 2 तरीके से योग निकाल के देखा, एक गुणांकों के रूप में निकाला है, एक शून्यांकों के रूप में निकाला, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसीलिए यह संबंध कैसा है, सिद्ध है। इसे कह सकते हो इति सिद्धम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ये जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको आप खुद करके देखिए, नहीं आए तो कल अगली वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको अगले साथ कराएंगे।